मोहन, तुम्हारे क्रेडेंशियल्स बहुत इंप्रेसिव हैं, पर इस जॉब के लिए हमें जो एक्सपीरियंस चाहिए ना, वो तुम्हारा कम है। लेकिन सर, जब आप इसे काम ही नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस आएगा कहां से? मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो संजू। मोहन, क्या तुम इस बात के लिए राजी हो कि ये जॉब प्योरली टेम्पररी बेसिस पर तुम्हें 6 महीने के लिए दी जाए, और इस 6 महीने में अगर हम सब तुम्हारे काम से सेटिस्फाइड हुए तो फिर कॉलेज में सीनियर लेक्चरर की पोस्ट तुम्हें मिल जाएगी? मुझे मंजूर है सर। दैट मीन्स यू आर श्योर कि 6 महीने के बाद हम सब तुम्हारे काम से सेटिस्फाइड होंगे? सर, मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि मैं कॉलेज छोड़कर जाऊं। तुम ज्वाइन कब कर सकते हो? सर, 1 महीना तो लग जाएगा, क्योंकि मुझे रामपुर में कुछ काम निपटाने हैं और फिर यहाँ रहने के लिए घर भी ढूंढना है। आई थिंक अगले महीने की 7 या 8 तारीख तक मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रकाश, प्रकाश प्लीज स्टॉप इट। हाँ, या यू आर अ वेरी वेरी फनी मैन। वो हाँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है रात को। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? तुमने फोन क्यों डिस्कनेक्ट किया? क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि यह प्रकाश कौन है। रियली? अगर मैं नहीं जानती तो फिर और कौन जानता है सीमा? मेरे ख्याल से प्रकाश हमारे कॉलेज का सबसे इंटरेस्टिंग लड़का है। एक्सक्यूज मी, प्रकाश हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा है और कोई भी शरीफ लड़की से बात नहीं करती। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं शरीफ नहीं हूँ? पायल, तुम नहीं समझोगी। तरस आता है मुझे तुम पर। धीरज को जलाने के लिए तुम एक दिन अपने आप को जला बैठोगी। अरे तुम उस लड़के का रेपुटेशन नहीं जानती। मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती तुम्हारी तरह, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल जिंदगी में दखल दो। एंड फॉर गॉड्स सेक सीमा, मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह जानती हूँ। डू यू गेट दैट? पायल, तुम इस वक्त सिर्फ गलत ही गलत सोच रही हो। अरे धीरज को नीचा दिखाने के लिए तुम एक दिन अपने आप को बर्बाद कर बैठोगी। शराब नसीहत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा से मुझे नसीहत देने की कोशिश मत करना, और मेरे हाथ से कभी फोन छीनने की कोशिश मत करना, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगी तुम? Why don't you try it and see it for yourself? धनराज, आओ बेटा, इतना हिचकिचाकर क्यों आ रहे हो? आओ अंदर आओ, तुम्हारा ही घर है, आओ। माँ, मैं पद्मा के बारे में बात करने आया हूँ। अब क्या हुआ? पद्मा किरण के साथ खालापुर जाने का प्रोग्राम बना रही है। खालापुर? लेकिन क्यों? अब ये तो वही जाने, लेकिन किरण अच्छा लड़का नहीं है माँ, उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। धनराज, तुम इस घर के मामलों में दखल मत दो। पिताजी, मैं मानता हूं कि यह घर मेरा नहीं आपका है, लेकिन पद्मा की भलाई का ख्याल मुझे अब भी है। वो अब भी मेरी बहन है, और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी नादानी की वजह से किसी मुसीबत में फंस जाए। तो तुम क्या समझते हो कि पद्मा की भलाई का ख्याल हमें नहीं है, या हम इस काबिल नहीं कि उसकी ठीक तरह देखभाल कर सकें? मैं ये नहीं कह रहा हूं पिताजी, लेकिन अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं तो इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि मनगढ़ंत कहानियां मुझे सुनाकर मेरी रातों की नींद हराम कर दो? पिताजी, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं कि मत कहो मुझे पिताजी। जब से तुमने ये घर छोड़ा है, तब से मुझे पिताजी कहने का हक भी खो दिया है। ठीक है, मैं आज के बाद आपको पिता नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और पद्मा पर कंट्रोल नहीं रखा तो एक दिन पछताएंगे आप। जो तुम्हें कहना था, अगर वो पूरा हो गया हो तो दफा हो जाओ यहां से। यूं मैं कहूं ना। ऑफिस में ज्यादा थकावट तो नहीं होती ना? कमाल है, आज मेरे पार्टनर ने भी यही पूछा था। बल्कि वो तो कह रहा था कि
शाम को 2 घंटे पहले चले जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मीता नहीं, बीमारी के वक्त वैसे भी बहुत छुट्टियां ले चुका हूं। हाँ पुरावा, पापा क्या बात है बेटा, कोई खास बात? हाँ पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। पापा मैं सोच रहा था कि जब तक मेरा कोई बिजनेस नहीं शुरू हो जाता मैं कोई जॉब ही कर लूं। पापा मोहन से कह रहे थे कि आपके ऑफिस में जॉब है, क्या मुझे भी मिल सकता है जॉब आपके ऑफिस में? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम जैसे अंडर ग्रेजुएट को कौन नौकरी देगा? माँ मैं पापा के ऑफिस की बात कर रहा हूँ। अपने ऑफिस में तुम्हें रेकमेंड करके इन्हें अपना नाम खराब करना है? तुम पहले अपना कॉलेज खत्म कर लो, फिर देखेंगे। छोटी माँ, पिताजी, छोटी माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। मुबारक हो बेटा। कांग्रेचुलेशंस। मैंने नौकरी ज्वाइन करने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा है। मुझे जल्दी रामपुर जाना पड़ेगा। ओहो, बेटा जब भी आते हो तुम जाने की बात पहले करते हो। ऐसा हो ही नहीं पाता कि कुछ दिन तुम हमारे साथ रहो। तुम यहाँ रहते हो तो ये बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, मैं कुछ दिन रुक कर रामपुर चला जाऊंगा। हाँ। क्या बात है, कुछ चाहिए? मम्मी, मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स खालापुर जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? खालापुर? वहाँ क्या है? हिस्ट्री क्लास के सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। सब जा रहे हैं? मतलब कौन कौन? सभी लोग जा रहे हैं और रात को भी वहीं रहेंगे। रात को वहीं रहेंगे? हाँ मम्मी, जब कैंप जाता है ना तो रात को सब वहीं रहते हैं। सबके माँ बाप ने इजाजत दे दी है? हाँ, शिल्पा, गीता, मंगला सभी जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? देखो पद्मा, मैं पहले शिल्पा के माँ से बात करूंगी। अगर वो शिल्पा को भेज रही है तो ही तुम जा सकती हो। नहीं, पद्मा नहीं जाएगी। आप मना करने वाली होती कौन है? क्या कहा तूने? मुझे जहां भी जाना है मैं अपनी माँ से पूछकर जाऊंगी। आप बीच में बोलने वाली कौन है? इस तरह जवाब देती है? बदतमीज! गुस्सा ना करूं तो क्या करूं गंगा? जिस तरह मुझे इस घर में ट्रीट किया जाता है ऐसे तो किसी यतीम खाने में यतीमों से भी नहीं किया जाता होगा। आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? मेरे माँ बाप ये चाहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी उनके सहारे का मोहताज रहूं, कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकूं। मैंने पापा से अपने जॉब के लिए बात की थी, मुझे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब मोहन ने अपने लिए बात की तो फौरन तैयार हो गए। और क्यों ना हो, मैं तो उनका अपना खून हूं नहीं, मेरी मदद वो क्यों करेंगे? पूरा, तुम कोई बिजनेस वगैरह क्यों नहीं करते हो? बिजनेस? बगैर पैसे का बिजनेस? याद है तुमने एक बार बताया था कि तुम्हारा एक दोस्त है जो बिजनेस करता है कपड़ों का व्यापार, उससे बात करके देखो। हाँ, एक्चुअली तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। थैंक यू गंगा, एक तुम ही हो इस घर में जो सचमुच मेरी हमदर्द हो। आज के बाद फिर कभी मेरे सामने इस तरह मुंह खोला तो जबान खींच लूंगी तेरी। और आज के बाद अगर आपने कभी मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी बेटी की तरह पाला है इसे, अगर इसने कोई गलती की तो क्या इसे सजा देने का हक मुझे नहीं है? जी नहीं, यह हक सिर्फ मेरा है। अच्छा, तो इसे लाड प्यार करने का हक मुझे, इसे पालने पोसने का हक मुझे, और इसे सजा देने का हक सिर्फ तुम्हें। आज के बाद आप अपने लाड प्यार से इसे बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगी और अपने बेटे के झूठे इल्जामों की सजा भी आप इसे नहीं देंगी, समझी?
पद्मा बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन देखो, मैं जब तक शिल्पा की माँ से बात नहीं करती, मैं तुम्हें ट्रिप के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है? अब रोना मत कर। राधा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस पद्मा के बारे में क्या करूं। अच्छा तुम बताओ, क्या मैं उस लड़के किरण से जाकर बात करूं? मुझे तो लगता है तुम जितना उनकी भलाई के बारे में सोचोगे उतना ही उनकी नजरों में गिरते जाओगे। वैसे भी वो शायद यही सोचते हैं कि पद्मा का मामला ही तुम इसलिए लाए हो जिससे खानदान में फूट डलवा सको। पहले मैंने भी तुमसे यही बात कही थी, तब तो तुमने ही जबरदस्ती करके मुझे वहां भेजा। अब क्यों रोक रही हो? इसलिए क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि वो मेरी गलती थी। लेकिन राधा, मैं सब कुछ जानने के बाद चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ। फिलहाल तो तुम्हारा चुप बैठना ही शायद ठीक है। उन्हें भी तो एहसास हो इस बात का कि तुम जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा ना हो उन्हें एहसास होने तक बहुत देर हो जाए। देर तो शायद अब भी हो चुकी है धनराज, और फिर उस दुलारी चाची को भी पता चले कि दूसरों का घर उजाड़ने से क्या सजा मिलती है। तुम भूल गए कितनी जिल्लतें सही है माँ जी ने उनकी वजह से। राधा, चाची के कर्मों की सजा पद्मा क्यों भुगते? मैं ऐसा कब कह रही हूँ, बल्कि पद्मा को कभी भी किसी मदद की जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं ही उसके पास जाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल तुमसे जो हो सकता था तुमने किया। अब तो तुम्हें अपना सारा ध्यान सिर्फ उसे एक गवाह को ढूंढने में लगा देना चाहिए। ओह राधा, मैं कब तक अंधेरे में तीर चलाता रहूंगा? मैं कहां ढूंढूं सुखिया के आदमियों को? धनराज, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो होटल था ना जहाँ सुखिया की मौत हुई थी, हो सकता है उसका एक आध आदमी अभी भी तुम्हें वहां मिल जाए। ये ख्याल तो मुझे भी आया था। तो फिर जाओ, हो सकता है वहां जाकर तुम्हारी खोज खत्म हो जाए। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो, और ये वक्त है भी ऐसे लोगों के वहां आने का। चलो एक कोशिश और सही। मुझे माफ कर दीजिए सीता माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मुझे पृथ्वी को सजा दिलानी ही है। ओह कांग्रेचुलेशंस भैया। अबे भैया, एक्चुअली ये लड्डू हमें आपको खिलाना चाहिए। क्यों भाई? आपको तो नौकरी कहीं और भी मिल सकती थी, अगर कहीं और मिल जाती तो आप हमारे प्रोफेसर कैसे होते? क्यों? मोहन जी पिताजी। मैं सोच रहा था कि जब तुम सीता को लेकर यहाँ रहने आओ तो इसी घर में क्यों नहीं रह जाते? देखो, मैंने सब प्लानिंग कर ली है, सब एडजस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ भैया, बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट हमें इकट्ठे रहना चाहिए, आफ्टर ऑल हम लोग एक ही परिवार के जो है। क्या ख्याल है? मुझे तो बहुत अनप्रैक्टिकल लग रहा है पिताजी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग इकट्ठे मिलकर रहेंगे, लेकिन बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। क्या मतलब? पिताजी, इस घर में सबके रूटीन बंधे हुए हैं। कब खाना है, कब सोना है, कैसे किसी के रास्ते में नहीं आना है। मैं और माँ आ जाएंगे तो सबको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। अरे सब एडजस्ट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं होता पिताजी, मैं अकेला आ जाता हूं तो बेडरूम चेंज करने पड़ते हैं। वैसे भी माँ को खुली जगह में रहने की आदत है, शायद उसे अकेले रहना ही अच्छा लगेगा। हाँ पापा, मैं मोहन भैया की बात से सहमत हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है पिताजी कि लोग क्या कहेंगे। लोगों से क्या मतलब है? हमारे घर में कौन रहता है कौन नहीं, इसका उनसे कोई मतलब नहीं है। लोगों को तो बहाना चाहिए पिताजी बात करने का। आप जवाब देते देते थक जाएंगे। वैसे भी मैं और संजय एजेंट से मिल चुके हैं, कल हम लोग उसके साथ फ्लैट देखने भी जा रहे हैं। गंगा, गंगा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगी, सच सच बताओगी? जी माँ जी, पूछिए। मुझे बिल्कुल सच्चा जवाब देना गंगा। क्या पूछना है आपको? तुम्हारे और पूरब के बारे में।
पूरब इस घर के मालिक का बेटा है और तुम इस घर के नौकर की भतीजी। इसके अलावा और कुछ है या यही रिश्ता है तुम्हारा? माँ जी, ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्यों की बात छोड़ो, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा पूरब के साथ क्या संबंध है? ये बात आप पूरब से क्यों नहीं पूछ लेती? अब पूछने की जरूरत नहीं, मुझे जवाब मिल गया। लो पूरब, मुंह मीठा करो। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। अरे थोड़ा सा खा लो, मुझे काम मिलने की खुशी में। जिस दिन अपने बूते पर काम हासिल कर लोगे ना, उस दिन मुंह भी मीठा कर लूंगा। पूरब, ये जॉब भी मैंने अपनी मेहनत से ही हासिल की। अपनी मेहनत या पापा की सिफारिश? और आखिर वो तुम्हारी सिफारिश करे भी क्यों नहीं? वो तो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, मेरे लिए वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पापा तो वो सिर्फ तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। पहली बात यह है पूरब कि मैंने वो जॉब एक्सेप्ट ही नहीं किया जो पिताजी ने मुझे ऑफर किया था। मैं हमेशा टीचर बनना चाहता था, और मजे की बात यह है कि मुझे नौकरी तुम्हारे ही कॉलेज में मिली है। और दूसरी बात यह है पूरब कि तुम ये बार बार मेरे पापा, तुम्हारे पापा, ये कहानी क्यों दोहराते रहते हो? पिताजी तो हमेशा से तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे साथ हैं। हमें तो वो इत्तेफाक से मिल गए, और वो अभी तुम्हारे ही हैं।